हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, सुबह सुबह यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे सारी चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों नौकरियों में, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो ग्रुप सी की कोई भी भर्ती हो, चाहे वो वीडियो भर्ती हो, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, चाहे वो कनिष्ठ सहायक भर्ती हो, चाहे नगर निकाय सिंचाई विभाग, जितनी भी पद आ रहे हैं ग्रुप सी के, उन सभी पर ये नया नियम लागू होने जा रहा है। योग्यता में बदलाव किया गया है। लेखपाल की योग्यता, जो राजस्व लेखपाल की योग्यता, उसमें बदलाव किया जा रहा है। वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक बात आप सभी से मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो भी फैसला लिया जा रहा है, क्या आप छात्र इससे सहमत हैं या फिर नहीं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ये बात, ठीक है? तो चलिए पहले पूरी खबर लेते हैं विस्तार से, और वीडियो के एंड में आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे डेली शाम 7 बजे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की टेस्ट होता है, प्रैक्टिस सेट होता है, लाइव क्लास होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्लासेस भी मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पीईटी के लिए नोटिफिकेशन 25 जनवरी तक संभावित है निकाल दिया जाएगा। आप लोग पीईटी की तैयारी जोर शोर से करिए। चैनल पे तैयारी शुरू हो चुका है। लाइव क्लास के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शाम 7 बजे होता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आता है किस तरीके से पीईटी की तैयारी करनी है, क्या क्या यहाँ पर आने वाला है, सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ना है, जनरल नॉलेज में, जीके में क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रहा है किस किस टॉपिक से प्रश्न आएंगे, किस लेवल का प्रश्न आएगा, तो बी टॉपर की तरफ से एक बहुत ही अच्छा पीईटी का पूरा कंप्लीट सिलेबस का क्रैश कोर्स तैयार किया गया है, जिसकी कीमत मात्र 99 रुपीज़ है। जी हाँ, 99 रुपये में बहुत सारी चीज़ें दी जा रही है। साथ साथ इसी कोर्स में यूपी लेखपाल को देखते हुए ग्राम समाज का भी पूरा कंटेंट यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, नहीं पूरा सिलेबस इंक्लूड किया गया इसी क्रैश कोर्स में, सिर्फ 99 में। इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी, जीके में जनरल साइंस भी है, जनरल अवेयरनेस भी है, जनरल नॉलेज भी है। उसके बाद में आपका करंट अफेयर, यूपी जीके, फिर आपका रीजनिंग है, मैथ है, ये सारी चीज़ें दी गई है। और कोई ये वन लाइनर की पीडीएफ नहीं है। मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को लगता है कि वन लाइनर की पीडीएफ है, नहीं। इसमें सारे पहले सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज आपको मल्टीपल चॉइस के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको पूरा यहाँ पर चैप्टर कवर किया गया है, सारे सब्जेक्ट। जैसे कि आपका हिंदी में जितने भी तत्सम तद्भव, ठीक है, वर्णमाला, ये सब सारी चीज़ें कंप्लीट किए गए हैं चैप्टर वाइज। उसके बाद में वन लाइनर, फिर प्रैक्टिस सेट, फिर प्रीवियस क्वेश्चन। और इतना ही नहीं, आपको हिंदी, जीके, ग्राम समाज, इन सभी के वीडियो क्लासेस के लिंक भी दिए जा रहे हैं, जिसमें 10 से 15 वीडियो क्लासेस दिए गए हैं हर सब्जेक्ट के। तो ये दोस्तों जो महंगे महंगे पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, जो बुक्स नहीं खरीद सकते, कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, वो इस क्रैश कोर्स को खरीद के बेसिक लेवल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं अच्छी तरीके से इस क्रैश कोर्स के मदद से। तो लिंक इस क्रैश कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मात्र 99 पे कर इस क्रैश कोर्स को खरीद सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी और यूपी लेखपाल की जो तैयारी करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके अभी के अभी खरीद लीजिए और पढ़ना शुरू कर दें। आते हैं पूरी खबर पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नौकरियों में भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर सुनिएगा विस्तार से। यूपी में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 40 वर्ष तक कर सकते हैं आवेदन। आरक्षित वर्ग की अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष, इसे 35 करने की सिफारिश है। आप देखिए पूरी खबर क्या, अभी तो कुछ समझ में नहीं आया होगा आपका। देखिए, प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र में फिर बदलाव पर चर्चा शुरू हो गई है। इसमें ये लेखपाल की बात की जा रही है, ये जितनी भी ग्रुप सी की भर्तियां हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है। इसे 40 से हटाकर 30 वर्ष किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी ग्रुप सी की वैकेंसियां आती हैं, चाहे वो राजस्व लेखपाल हो, चकबंदी लेखपाल हो, चकबंदी अधिकारी हो, कनिष्ठ सहायक हो, वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारी हो, इन सभी की अधिकतम जो आयु सीमा है वो 40 है। जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 है। मैं भी आपको बताता हूँ, आपको भी इसके बारे में पता होगा पहले से कि 40 है। और जो अनारक्षित है, जो आरक्षित है, आरक्षण के वर्ग में 45 था। तो यहाँ पर दोस्तों अब क्या किया जा रहा है कि 40 से हटाकर 30 किया जा रहा है। जनरल कैटेगरी को अब 30, अधिकतम आयु सीमा 30 होनी चाहिए, यानी कि
एक झटके में लाखों छात्र दोस्तों भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि लाखों छात्र ऐसे भी होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है 15-20 लाख आवेदन आने वाला है, जिसमें लाखों छात्र ऐसे होंगे जो 30 के ऊपर होंगे और तैयारी कर रहे हैं लेखपाल वगैरह की। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे में तो बहुत गलत होगा उन छात्रों के साथ जो 4 साल से 5 साल से तैयारी करते आ रहे हैं इस उम्मीद में कि चलो 40 साल अधिकतम आयु सीमा है, एट द एंड लग ही जाएगी जॉब। ठीक है, तो यहाँ पर अब 30 किया जा रहा है। आगे देखते हैं। इसके अलावा एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरी सरकारी सेवा के लिए आवेदन के अवसर भी सीमित करने की योजना है। देखिए, विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण प्रभावशीलता व दक्षता के सुधार के लिए गठित समिति ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 से घटाकर 30 और आरक्षित यानी आरक्षण ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लिए 35 वर्ष किए जाने की सिफारिश की गई है। ये पहले 40 था जनरल के लिए और ओबीसी एससी एसटी के लिए 45 था। अब कहा जा रहा है कि 30 जनरल के लिए कर देते हैं और 35 आरक्षित वालों के लिए कर देते हैं। आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा 45 वर्ष है। सपा शासनकाल में 6 जून 2012 को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, पहले 35 था तो अखिलेश सरकार ने इसको 40 कर दिया था। अब ये 35 भी नहीं, इनको 30 करना है और घटा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि क्या सही है कि गलत है। देखिए, 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पहले 32 वर्ष थी। ठीक है, तो इन्होंने पहले का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। पहले भी 32 था, फिर 35 था, फिर 40 कर दिया गया सपा सरकार में, और अब ये ना 35 करेंगे ना 32 करेंगे, सीधा 30 कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग ये बताइएगा कमेंट करके कि क्या ये सही है या गलत, क्योंकि ऐसे में तो बहुत सारे छात्र मेरे चैनल पे भी बहुत सारे तैयारी कर रहे हैं। अक्सर वो पूछते रहते हैं कि एज लिमिट क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी। तो यहाँ पर मैं बताता रहता हूँ, उनको भी पता है कि 40 साल अधिकतम आयु सीमा मांगा जाता है यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसीज में जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी एसटी के लिए आरक्षण के तौर पर 45 है। अब यहाँ पर नया नियम लागू किया जा रहा है कि जनरल के लिए 30 निर्धारित किया जा रहा है अधिकतम आयु सीमा, और ओबीसी एससी एसटी के लिए 35 वर्ष। पहले की बात करें तो पहले 32 था जनरल के लिए, फिर सपा सरकार ने 35 कर दिया, और उसके बाद में 32 था, उसके बाद 35 हुआ, फिर सपा सरकार ने इसको 40 कर दिया। अब ये न 35 करेंगे न 32 करेंगे, सीधा 30 कर रहे हैं अधिकतम आयु सीमा जनरल की, और 35 कर रहे हैं ओबीसी एससी एसटी की। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या ये सही है या गलत। सरकारी नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के लिए केवल 2 मौके यहाँ पर। ये भी समझ लेते हैं कि सरकारी सेवाओं में भर्ती के बाद कार्मिक को अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 2 अवसर देने का सुझाव दिया गया है। सेवा में चयन होने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करता है तो उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत करने की सिफारिश की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है उम्र को लेकर, आयु सीमा को लेकर। बहुत सारे छात्र यहाँ पर 5 साल से लेखपाल की भर्ती नहीं आई है। मुझे बिल्कुल पता है कि इसमें लाखों छात्र ऐसे होंगे जो 30 के ऊपर होंगे और तैयारी कर रहे हैं। इस आस में तैयारी कर रहे हैं यूपी के छात्र जिनकी आयु 30 वर्ष से ऊपर हो गई कि अभी 40 साल आयु सीमा है, 10 साल हमारे पास है, 8 साल है, 5 साल है। हम किसी तरीके से अगर 2021 में वैकेंसी आ जाए, 22 में आ जाए, तो हम 1-2 साल के अंदर नौकरी पा सकते हैं। इसी उम्मीद में अभी भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोगों की शादी वगैरह हो गई है, फिर भी ये सोच के पढ़ रहे हैं कि आयु सीमा 40 साल है, अभी तैयारी करते हैं, 1-2 साल के अंदर भर्ती आई तो हो सकता है आखिर तक कोई ना कोई जॉब लग जाए। तो आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों ये सही है या गलत। और चैनल पे तैयारी शुरू है दोस्तों पीईटी की। पीईटी के लिए क्या होगा, पीईटी पे यही नियम लागू होगा कि नहीं होगा, ये तो बात बताया जाएगा। अभी तो भर्तियों में बात की गई है, अभी पीईटी के लिए देखते हैं क्या, अगर उस पर लागू हुआ तो ये भी पीईटी पे लागू हो जाएगा। इसमें भी आयु सीमा बदल दी जाएगी। फिलहाल अब पीईटी की तैयारी करें, नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। क्लास शाम 7 बजे होती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस क्रैश कोर्स को खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।